हाय फ्रेंड्स, एससीईआरटी बुक क्लास 9th जो बिहार बोर्ड में चलती है इसका हम लेके आए हैं और इस चैप्टर का नाम है अमेरिका की क्रांति। नोट्स हमारे ऐसे ही खुद रफली वर्क में बने हुए हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हम क्वेश्चन के माध्यम से अध्ययन करेंगे, चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे तो चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी कि लिखा हुआ क्या है, इतना भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम बढ़ते हैं आगे। अमेरिकी स्वतंत्रता का संग्राम, इसके बारे में पढ़ेंगे। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ रहे हैं। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की बात करेंगे तो अब समस्या ये है कि अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम क्यों हुआ था। तो जैसे अभी हमने पिछले क्लास में पढ़ा कि भौगोलिक खोज जो हुई थी उस समय अमेरिका की खोज हुई। तो अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, यहाँ पे क्या किया जा रहा था, औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना की जा रही है। तो भाई जब आप साम्राज्य की स्थापना करोगे, ईसाई धर्म का प्रसार होने लगा तो लोगों ने सबका विरोध करना शुरू किया। तो बहुत सारे हिस्से थे, तो उसमें पढ़ते हैं। अमेरिका में तीन सी है, उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका है। तो उत्तरी अमेरिका का जो हिस्सा था, तो उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से किसका वर्चस्व स्थापित किया गया था। तो उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से फ्रांस और इंग्लैंड ने अपना वर्चस्व स्थापित किया था। जिस समय उत्तरी अमेरिका में फ्रांस और इंग्लैंड ने अपना वर्चस्व स्थापित किया था, उसी समय यूरोप में क्या प्रक्रिया चल रही थी। तो उसी समय यूरोप में नए राजनैतिक विचार का प्रतिपादन हो रहा था। जैसे व्यक्तिगत की स्वतंत्रता की बात की जा रही थी, निरंकुश सत्ता का विरोध हो रहा था और समानता और बंधुत्व की बात की जा रही थी। कहाँ पे यह सब बात हो रही थी, यूरोप में, ठीक है। और इसी समय वर्चस्व ये लोग अपना कहाँ स्थापित किए हुए थे, तो अमेरिका में, इंग्लैंड और फ्रांस। अमेरिका उपनिवेश की और इंग्लैंड से मतभेद का कारण क्या था। तो मतभेद इसलिए बढ़ा था कि जो अमेरिकी उपनिवेश थी और जो यहाँ पे इंग्लैंड के रहने वाले थे, इंग्लैंड, अमेरिका और इंग्लैंड की दूरी की बात की जाए तो भौगोलिक दूरी व वैचारिक विभिन्नता के कारण इन दोनों के दूसरे में विभेद था। क्यों, अगर क्वेश्चन को सही ढंग से रखें तो क्वेश्चन बनेगा कि अमेरिका जो उपनिवेश बना था वो और इंग्लैंड के बीच विभेद की स्थिति क्यों पैदा हुई थी, यानी कि जिसके कारण हुआ था मतभेद। मतभेद किस कारण हुआ था, तो इंग्लैंड और अमेरिका की दूरी के कारण और वैचारिक विभिन्नता के कारण इन दोनों के बीच मतभेद पैदा हुआ था। धीरे धीरे उपनिवेशवादी क्या हुए कि जो उपनिवेशवादी थे, जैसे अमेरिका उपनिवेशवादी थे, वह इंग्लैंड के वर्चस्व से मुक्त होने के लिए अग्रसर हुए। और जब इनके मन में यह विचार आया कि हमें अलग होना है तो ये हमें क्या करेगी, हमें क्रांति का स्वरूप देखने को मिलेगा। तो कारण क्या थे, यानी ये लोग कारण क्यों बनाए कि नहीं हमें अलग होना है, हमें इनके साथ नहीं रहना है। तो पहला, उपनिवेश में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव था, यानी कि उपनिवेश में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव था, इसलिए यहाँ के लोग क्रांति चाहते थे। अमेरिका की उपनिवेश में अधिकांश कहाँ के लोग थे, तो जहाँ पे इंग्लैंड ने अमेरिका में उपनिवेश बनाया था वहाँ पे अधिकांश अंग्रेज लोग थे। कौन थे, अंग्रेज लोग थे। और ये अंग्रेज कौन लोग थे, तो जिन्होंने इंग्लैंड के संसदीय व्यवस्था और विधि विधान को देखा था। यानी कि जो अमेरिका में इंग्लैंड ने उपनिवेश बनाया था उस औपनिवेशिक क्षेत्र में इंग्लैंड के कौन से लोग रहते थे, तो इंग्लैंड के वे लोग थे जो संसदीय व्यवस्था को और वहाँ के इंग्लैंड की व्यवस्था को इन्होंने देखा था। और ये अंग्रेज वैसे ही प्रजातांत्रिक व्यवस्था चाहते थे और ब्रिटिश शासक इसके खिलाफ था। यानी कि अमेरिका में जो उपनिवेश बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो ये अंग्रेज ही लोग थे जो आके यहाँ पे बस गए थे, ठीक है। या तो उनको वहाँ से भगा दिया गया था या वो वहाँ से खुद आए थे वहाँ की चीज़ों से निकल के। तो जब ये इन्होंने क्या किया कि ये वो स्थिति देखे हुए थे इंग्लैंड में कि वहाँ प्रजातांत्रिक है, वहाँ का विधि विधान इनको पता था, तो वैसी ही स्थिति यहाँ पे मांग कर रहे थे। लेकिन जो इंग्लैंड का सम्राट था वो इनकी बात का विरोध कर रहा था। और उपनिवेश का गवर्नर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता था, तो इंग्लैंड के राजा द्वारा मनोनीत किए जाते थे और इन्हें विशेषाधिकार प्राप्त थे, लेकिन उपनिवेश वासियों के प्रति इनके उत्तरदायी भी नहीं रहते थे। उपनिवेश वासियों को शासन के योग्य नहीं माना जाता था, जिसके कारण भारी असंतोष था और संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। यही सब कारण था क्रांति होने का। अमेरिकी स्वतंत्रता के संग्राम के कारण, पहला, उपनिवेशों में राजनैतिक स्वायत्तता का अभाव, दूसरा, मध्यम वर्ग का उदय, तीसरा, भौगोलिक दूरी, चौथा, धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद, सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ होना, प्रगति विरोधी आर्थिक नीति, लेखकों और प्रचारकों की भूमिका और जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति। यह सब जो कारण थे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण बने थे। और तात्कालिक कारण क्या था, तो तात्कालिक कारण था बोस्टन टी चाय पार्टी। यानी अमेरिका की स्वतंत्रता की अगर पूछा जाए ऊपर का तो वो सारा कारण था कि किस वजह से पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, लेकिन अगर बात करें कि अमेरिका स्वतंत्रता क्रांति का तात्कालिक कारण किस घटना से माना जाता है, तो वह थी बोस्टन चाय पार्टी थी। जो बोस्टन चाय पार्टी की घटना हुई थी उसको माना जाता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के तात्कालिक कारण के रूप में। तीसरा क्या है कि धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद। तो अमेरिकी उपनिवेश एवं ब्रिटेन के बीच धार्मिक एवं सामाजिक स्तर पर मतभेद था। ब्रिटिशवासी किसके समर्थक थे, तो ब्रिटिशवासी जो थे वो एंगिल्कन मत के समर्थक
थे, यानी एंग्लिकन मत को मानते थे और चर्च के आधिपत्य को स्वीकार करते थे। कौन? ब्रिटिशवासी। वहीं अमेरिकी जनता किसका समर्थन करती थी? तो प्यूरिटन मतावलंबी थी। किसकी मतावलंबी थी? प्यूरिटन धर्म को मानने वाली थी। और वहीं ब्रिटिशवासी एंग्लिकन मत को मानने वाले थे और अमेरिकी जनता प्यूरिटन मत को मानती थी। तो धर्म के आधार पर एक दूसरे से बटे हुए थे। धार्मिक उत्पीड़न से परेशान प्रोटेस्टेंट एवं प्यूरिटनों ने इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका में शरण ली थी। ये प्यूरिटन और प्रोटेस्टेंट कौन थे? तो इनको जब इंग्लैंड में किसके द्वारा? एंग्लिकन के द्वारा परेशान किया जाता था, तो यह वहाँ से भाग कर कहाँ पे आए थे? अमेरिका में आ गए थे। कौन कौन? प्रोटेस्टेंट और प्यूरिटनों। ब्रिटिश समाज कैसा था? तो ब्रिटिश समाज जो था सामंतवादी व कुलीन व्यवस्था था। वहीं अमेरिकी समाज कैसा था? तो समतामूलक एवं प्रजातांत्रिक व्यवस्था वाला था। सप्तवर्षीय युद्ध की बात करें तो सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ था? तो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक। कब हुआ था? 1756 से 1763 ईस्वी तक हुआ था। इसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये 7 साल तक चला था। और यह युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। यानी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो युद्ध होता है, सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। उस समय भारत में इस समय कौन सा युद्ध चल रहा था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में? तो कर्नाटक का तृतीय युद्ध चल रहा था वहाँ पे। यानी कि सप्तवर्षीय युद्ध के पहले उपनिवेशवासी इंग्लैंड से जुड़े हुए थे क्योंकि कनाडा उपनिवेशवासी अकेले फ्रांस से लड़ने में सक्षम नहीं थे। फ्रांस की पराजय के साथ ही यह भय समाप्त हो गया और उपनिवेशवासियों ने एकमात्र लक्ष्य इंग्लैंड को यहाँ से भगाने की कामना कर ली थी। कब तक उपनिवेशवासी इंग्लैंड के साथ जुड़े हुए थे? तो जब तक फ्रांस की हार नहीं हुई थी। और फ्रांस कहाँ पे था? तो फ्रांस कनाडा में टिका हुआ था। जब कनाडा में टिका हुआ था फ्रांस, तो उसी की वजह से उपनिवेशवासी इंग्लैंड के साथ जुड़े हुए थे। जैसे ही फ्रांस की हार होती है और संधि होती है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, तब से अमेरिका वासी जो थे वो स्वतंत्रता की मांग करने के लिए आगे और खुलकर सामने आ गए। आपत्तिजनक कर भी अमेरिकी स्वतंत्रता का कारण में शामिल होता है। आपत्तिजनक कर कैसे लिए जाते थे? कि जब सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था तो सप्तवर्षीय युद्ध के कारण इंग्लैंड को भारी क्षति हुई थी और इससे निपटने के लिए जो तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड का तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले था। कौन था? ग्रेनविले था। इसने कौन सा एक्ट पारित करता है? तो 1765 ईस्वी में। कब? 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित करता है। कौन सा एक्ट पारित करता है? तो स्टाम्प एक्ट 1765 ईस्वी में पारित करता है। स्टाम्प एक्ट क्या था? तो इस एक्ट के तहत अदालती कागज, अखबार आदि पर 20 शिलांग का स्टाम्प लगाया अनिवार्य हो गया था। यानी स्टाम्प लगाना अनिवार्य हो गया था किसके? स्टाम्प एक्ट के तहत। स्टाम्प एक्ट कब लाया गया था? तो 1765 ईस्वी में। ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध के बाद, यानी 2 साल बाद। 1756 से 1763 चला था, तो 1765 में स्टाम्प एक्ट लाया जाता है किसके? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्रीनविले द्वारा। और इसका विरोध किया गया कहाँ पे? अमेरिका में इसका विरोध किया गया। फिर 1767 ईस्वी में, यानी 2 साल बाद 1767 में कौन सा कर लगाया गया? तो ब्रिटिश संसद ने, किसने? ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तु पर कर लगा दिया। किस पर लगा दिया? उपभोक्ता वस्तु पर कर लगाया। कब? 1767 ईस्वी में। और स्टाम्प एक्ट कब लाया था? तो 1765 ईस्वी में लाया था। और उपभोग करने वाली कौन सी वस्तु थी जिसपे कर लगाया गया था? तो वह थी सीसा, कागज, चाय और रोगन। किन किन वस्तुओं पे कर लगाया गया? तो सीसा पे लगाया गया, कागज पे लगाया गया, चाय पे लगाया गया और रोगन पे लगाया गया था। जब उपभोक्ता कर लगाया गया तो इसके खिलाफ किसने नारा दिया कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं? यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा सैमुअल एडम्स ने दिया था। किसने दिया था? सैमुअल एडम्स ने नारा दिया था। क्या नारा दिया था? कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। और यह नारा किसके खिलाफ दिया गया था? तो जब ब्रिटिश संसद के द्वारा 1767 ईस्वी में उपभोक्ता कर लगाया गया था। और उपभोक्ता कर किस पे लगाया गया था? सीसा पे, कागज पे, चाय पे और रोगन पे। उपनिवेशवासियों ने ब्रिटिश के खिलाफ कौन सी संस्था स्थापित की? तो उपनिवेशवासियों ने ब्रिटेन के खिलाफ स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्री नामक एक संस्था की स्थापित की। लेखकों एवं प्रचारकों की क्या भूमिका थी? स्वतंत्रता, अमेरिका की स्वतंत्रता के क्रांति में लेखकों और प्रचारकों की क्या भूमिका थी? तो एक व्यक्ति था टॉमस पेन। टॉमस पेन ने एक लघु पत्रिका लिखा। क्या लिखा? एक लघु पत्रिका लिखा। किस नाम से? कॉमन सेंस से। कॉमन सेंस लघु पत्रिका का लेखक कौन था? तो टॉमस पेन था। कब लिखा था? 1776 ईस्वी में लिखा था। इसमें उसने क्या लिखा था? तो कॉमन सेंस जो लिखा था टॉमस पेन ने, उसमें उत्तेजक एवं प्रभावशाली शैली में स्वतंत्रता पर बल, राजतंत्र पर प्रहार लिखा था। क्या लिखा था? राजतंत्र पर प्रहार करते हुए उत्तेजक एवं प्रभावशाली शैली में स्वतंत्रता पर लिखा था। टॉमस जेफरसन ने क्या कहा था? टॉमस जेफरसन ने उपनिवेशवादियों के विद्रोह का समर्थन किया था। यानी कि उपनिवेशवाद के विद्रोहियों का समर्थन किसने कहा था? तो टॉमस जेफरसन ने कहा था। और बढ़ती स्वतंत्रता की इच्छा को प्रोत्साहन दिया था। किसने? टॉमस जेफरसन ने। जॉर्ज तृतीय की निरंकुश शक्ति क्या थी? तो जॉर्ज तृतीय उस समय राजा था। उस समय राजा कौन था? जब
अमेरिका की स्वतंत्रता क्रांति हुई तो उस समय राजा था जॉर्ज तृतीय। कौन था? जॉर्ज तृतीय था। उसकी निरंकुश नीति क्या देखने को मिलती है? तो यह व्यक्तिगत शासन के सिद्धांत का समर्थन था। यानी कि जॉर्ज तृतीय जो था किस शासन का समर्थक था? तो व्यक्तिगत शासन के सिद्धांत का समर्थक था और यह अनुत्तरवादी रवैया अपनाता था, यह उत्तर नहीं देता था। तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण था बोस्टन टी पार्टी। क्या थी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की तत्कालीन कारण क्या थी? तो तत्कालीन कारण थी बोस्टन टी पार्टी। यह घटना कब घटती है? तो 1773 ईस्वी में। कब? 1773 ईस्वी में चाय कानून लाया गया था। क्या लाया गया था? चाय कानून लाया गया था। चाय कानून के द्वारा कब लाया गया था? चाय कानून लाया गया था 1773 ईस्वी में। इस कानून के तहत क्या नियम लाए गए थे? तो इस कानून के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एकाधिकार प्राप्त हुआ। किसके तहत? 1773 में चाय कानून के द्वारा। इससे इसके उपनिवेशों ने जबरदस्त विरोध किया। यानी कि यह जो चाय कानून लाया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एकाधिकार प्राप्त हुआ था, इसका जबरदस्त विरोध किसने किया? उपनिवेशवादियों ने किया। जैसे ही चाय लदा जहाज अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा तो वहां कुछ नागरिक आदिवासी रेड इंडियन के भेष में थे। किसमें थे? रेड इंडियन के भेष में थे। लगभग इनकी संख्या कितनी थी? 500। कपड़े पहने हुए जहाज पर चढ़ गए और सारी चाय की पेटियां समुद्र में फेंक दी। और ये चाय की पेटियों की संख्या कितनी थी? तो लगभग 354 पेटियां थी। जो सभी पेटियों को इन्होंने कहाँ फेंक दिया? तो ये फेंक दिए थे समुद्र में। 354 पेटियां। कितने लोग थे? 500 लोग नहीं थे। कितने नागरिक थे? तो 50 नागरिक थे जिन्होंने सब पेटियों को फेंकी थी। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार ने बोस्टन बंदरगाह पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया। किसने प्रतिबंध लगा दिया? तो ब्रिटिश सरकार ने बोस्टन बंदरगाह पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया था। इस घटना के बाद क्या परिवर्तन होता है? तो इस घटना के बाद 5 सितंबर 1774 ईस्वी को, यानी कि बोस्टन टी पार्टी की घटना कब होती है? तो 1773 में होती है। कब होती है? 1773 में होती है। और 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेशों ने, किसने? 13 उपनिवेशों ने प्रतिनिधियों का, 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधिमंडल कहाँ भेजा गया था? तो फिलाडेल्फिया शहर में भेजा गया था। कहाँ पे भेजा गया था? फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशी सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे? फिलाडेल्फिया सम्मेलन शहर में एक महादेशी सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे? फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशी सम्मेलन हुआ। इसमें ब्रिटिश कानून का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। पहले सम्मेलन में क्या किया गया? तो ब्रिटिश कानून का विरोध किया गया तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ था। और ये कब किया गया था? 5 सितंबर 1774 ईस्वी को। ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवासियों में प्रथम संघर्ष कब हुआ था? तो ब्रिटिश सेना और उपनिवेशवासियों में प्रथम संघर्ष 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? ब्रिटेन वासियों और औपनिवेशिक के बीच लड़ाई। तो प्रथम लड़ाई हुई थी 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को हुआ था। ठीक। कहाँ पे हुआ था? तो लिविंगस्टन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लिविंगस्टन में हुआ था। फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन कब बुलाया गया था? तो फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन 4 जुलाई 1776 को आयोजित की गई थी। कब आयोजित की गई थी? तो 4 जुलाई 1776 को आयोजित की गई थी। इस सम्मेलन में अमेरिका का स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया। कब? किसमें? महाद्वीपीय दूसरे सम्मेलन में। कब हुआ था? 4 जुलाई 1776 को। तो इसी सम्मेलन में अमेरिका का स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया। और यह स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो थॉमस जेफरसन ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? थॉमस जेफरसन ने तैयार किया था। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया गया। अमेरिका उपनिवेश का सेनापति किसे नियुक्त किया गया? तो जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का सेनापति नियुक्त किया गया। इस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम पूरी तरह प्रारंभ हुआ था। यानी पूरी तरह स्वतंत्रता संग्राम किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो कि द्वितीय महादेशीय सम्मेलन में पारित किया गया था। कब? 4 जुलाई 1776 में। और यह जो स्वतंत्रता संग्राम था किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो स्वतंत्रता संग्राम पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। किसकी संधि के द्वारा? पेरिस की संधि के द्वारा। पेरिस की संधि कब हुई थी? तो पेरिस की संधि हुई थी 3 फरवरी 1783 को। कब हुई थी? 3 फरवरी 1783 को हुई थी। अमेरिका के संविधान का निर्माण कब हुआ? तो अमेरिका के संविधान का निर्माण 1787 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1787 ईस्वी में हुआ था। अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? अमेरिका का संविधान 1789 ईस्वी में लागू हुआ। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति किसे बनाया गया? तो जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम क्या हुआ? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को विश्व इतिहास में एक विभाजक के रूप में देखा जाता है। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि किस स्वतंत्रता संग्राम को विश्व इतिहास में एक विभाजक के रूप में देखा जाता है? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को विश्व इतिहास में एक विभाजक के रूप में देखा जाता है।
ब्रिटेन का एक कीमती उपनिवेश हाथ से निकल गया। अटलांटिक महासागर के पार संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में एक शक्तिशाली राष्ट्र का उदय हुआ जिसे पूरे विश्व को प्रभावित किया। दूसरा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम एक तरह से वाणिज्यवादी प्रतिबंधों के विरुद्ध एक विद्रोह था। यानी कि कौन सा स्वतंत्रता संग्राम एक तरह से वाणिज्यवादी प्रतिबंधों के विरुद्ध एक विद्रोह था, तो वह था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। यानी कि वाणिज्यवाद के प्रतिबंधों के विरुद्ध एक स्वतंत्रता विद्रोह किसने कहा था, तो एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ किस सिद्धांत का प्रतिपादक था, तो एडम स्मिथ लेसेज फेयर के मुक्त व्यापार के सिद्धांत, यानी लेसेज फेयर क्या कहलाता है, मुक्त व्यापार कहलाता है। यानी मुक्त व्यापार के सिद्धांत को मजबूत किया। कौन सा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। एडम स्मिथ वाणिज्यवाद का कट्टर विरोधी था। तो जो वाणिज्यवाद पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो वाणिज्यवाद प्रतिबंधों के विरुद्ध एक विद्रोह किसको माना जाता है, तो वाणिज्यवाद पर प्रतिबंधों के विरुद्ध एक विद्रोह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को माना जाता है। एडम स्मिथ का लेसेज फेयर मुक्त व्यापार के सिद्धांत को मजबूत किया। तो ब्रिटिश की हार का दोष किसे दिया गया, तो ब्रिटिश की हार का दोष जॉर्ज तृतीय और उसके मंत्रियों को दिया गया। ब्रिटिश के तानाशाह बनने का सपना चूर हुआ। किसका, जॉर्ज तृतीय का तानाशाह बनने का सपना चूर हुआ। लॉर्ड नॉर्थ का मंत्रिमंडल बर्खास्त हुआ तथा अधिक उदार मंत्रिमंडल नियुक्त हुआ। किसका मंत्रिमंडल बर्खास्त हुआ अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण, तो लॉर्ड नॉर्थ का मंत्रिमंडल बर्खास्त हुआ। इंग्लैंड में कई सुधार हुए, जैसे 1722 ईस्वी में क्या हुआ था, आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ। इंग्लैंड में कई सुधार किए गए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद। क्या हुआ था कि आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ। कब, 1782 ईस्वी में। कैथोलिक आयरिश लोगों को मताधिकार दिया गया। कब, 1793 ईस्वी में। यानी कैथोलिक आयरिश लोगों को मताधिकार का कब दिया गया, तो 1793 ईस्वी में। आयरिश सांसद वेस्टमिंस्टर संसद से जुड़ा। कब, 1800 में। यानी आयरिश सांसद वेस्टमिंस्टर संसद से कब जुड़ा, तो 1800 ईस्वी में जुड़ गया। इस प्रकार सीमित राजतंत्र और राजनीतिक स्वतंत्रता का वर्चस्व बढ़ गया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस को किस तरह से प्रभावित किया, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया था। यानी अमेरिकी स्वतंत्रता को आज़ाद कराने में किसने भाग लिया था, फ्रांस की तरफ से, तो फ्रांस का सेनापति लफायते था। उसी के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया था। जब ये स्वदेश लौटे तो राजतंत्र के प्रति जनता का जागरूक किया। किसने, ये जो सैनिक आए थे फ्रांस के, इन्होंने। राजनीतिक में जनता की भागीदारी बढ़ी। जनता को धार्मिक एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता मिली। मौलिक अधिकारों के माध्यम से मूलभूत स्वतंत्रता का अधिकार कर लिया, क्योंकि अमेरिका से ही मौलिक अधिकार का प्रावधान भारत ने ग्रहण किया है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में लागू हुआ। कब, 1789 ईस्वी में। इसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला तथा उत्तराधिकार कानून को न्याय संगत बनाया गया। अमेरिका गणतंत्र बना तथा वहाँ मॉन्टेस्क्यू के शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिली। यानी कि अमेरिका जब गणतंत्र बना तो वहाँ पे किसके सिद्धांत को लागू किया गया, तो मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत को लागू किया गया। मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत क्या था, तो शक्ति का पृथक्करण, द स्पिरिट ऑफ लॉ। वयस्क मताधिकार लागू नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे वयस्क मताधिकार लागू नहीं हुआ तथा स्त्रियों को भी मताधिकार से वंचित रखा गया था। मताधिकार का आधार क्या रखा गया, तो मताधिकार का अधिकार संपत्ति को बनाया गया था। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन एक नए राज्य के रूप में हुआ, जिसमें पहली बार लिखित संविधान, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत लागू हुआ था वहाँ पे। इस सिद्धांत का प्रसार संपूर्ण यूरोप में हुआ। फ्रांस ने इस सिद्धांत को अपने राज्य क्रांति 1789 में और समस्त विश्व के लिए स्थापित किया। यानी कि जो फ्रांस की क्रांति ने जो सिद्धांत अपनाया था अमेरिका से, तो अपने क्रांति में अपनाया और समस्त विश्व के सामने किसने प्रस्तुत किया, तो फ्रांस ने ही प्रस्तुत किया था। औद्योगिकीकरण का क्या प्रभाव हुआ, तो जिस समय अमेरिकी स्वतंत्रता हुआ था उस समय उद्योग क्या हो रहा था, वहाँ पे उद्योग फल फूल रहा था। इसी समय स्वतंत्रता के साथ साथ उद्योग भी अमेरिका पहुंचा और कच्चा माल पहले से ही मौजूद था वहाँ पे, क्योंकि अमेरिका में जो कच्चा माल था वो ब्रिटेन लेके आते थे, अपने यहाँ उत्पादन करते थे, फिर उसी को सामान ले जाके बेचते थे, जो प्रोसेस भारत में करते थे। अमेरिका में कृषि की प्रमुखता बहुत थी, इसलिए अमेरिकी अधिक क्षेत्र में समृद्धि हासिल की और अमेरिका एक सशस्त्र एवं विकसित राष्ट्र के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय हुआ। इंग्लैंड की असफलता के कारण क्या थे, तो अमेरिकी उपनिवेश का अटलांटिक महासागर के पार 3000 की मील की दूरी पर स्थित होना, सेना व रसद पहुंचाने में कठिनाई होना, अंग्रेजी अमेरिका की भौगोलिक स्थिति से अपरिचित थे और अमेरिका की शक्ति को नज़रअंदाज करके उसे गृह युद्ध समझना, उपनिवेश वासियों में एकता एवं उत्साह था, ब्रिटिश सेनापति के कुछ सामरिक भूलें थीं, ब्रिटिश राजनेताओं के बीच गंभीर मतभेद थे, जॉर्ज तृतीय की हठधर्मिता के कारण योग्य एवं अनुभवी नेता सरकार से अलग रहे। 13 उपनिवेश जो थे अमेरिका में, कौन उपनिवेश थे, उनका क्या नाम था, तो 13 उपनिवेश थे। कहाँ गए मेरे भाई, 13 उपनिवेश में है न्यू हैम्पशायर है, मैसाचुसेट्स है, रॉइन कौन है ये, रोड आइलैंड है, का नाम है कनेक्टिकट है, न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी है, पेंसिल्वेनिया है, डेलावेयर है,
मैरीलैंड है, वर्जीनिया है, उत्तरी कैरोलिना है, दक्षिणी कैरोलिना है और जॉर्जिया था। यह 13 उपनिवेश थे जिस पे ब्रिटेन ने कब्जा जमाया था। दूरबीन की खोज गैलीलियो ने 1609 में की थी। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच इंग्लैंड की जीत हुई थी, फ्रांस हार गया था। स्टाम्प एक्ट कब आया था? 1765 में। किसने लाया था? तो जॉर्ज ग्रेविले ने लाया था। उपभोक्ता वस्तु कर कब लगाया गया था? संसद के द्वारा 1767 में। बोस्टन टी पार्टी कब हुई थी? 1773 में। 5 सितंबर 1774 ईस्वी में 13 उपनिवेशों का फिलाडेल्फिया शहर में बैठक बुलाया गया था, सभी इसमें भाग नहीं लिए थे। 18 अप्रैल 1775 को लिविंगस्टन में अंग्रेज तथा उपनिवेशों के मध्य झड़प हुआ था। 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में दूसरा सम्मेलन बुलाया गया था। दूसरे सम्मेलन में जेफरसन द्वारा अमेरिका का स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया। अमेरिका की क्रांति 3 फरवरी 1783 को पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त की जाती है। 1787 में संविधान का निर्माण हुआ और 1789 में लागू हुआ। आयरलैंड की संसद स्वतंत्र हुई 1782 में। कैथोलिक आयरिश को मताधिकार 1793 में। आयरिश संसद वेस्टमिंस्टर का संसद से जुड़ा 1800 ईस्वी में।